नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हमें सच्ची दोस्ती, भक्ति और भगवान की कृपा का असली मतलब समझाती है। ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की, एक ऐसी दोस्ती जो समय और गरीबी से भी ज्यादा मजबूत थी। बहुत समय पहले कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों एक साथ पढ़ाई करते, साथ खाना खाते और साथ ही खेलते थे। सुदामा बहुत सीधे और विनम्र स्वभाव के थे। कृष्ण भी अपने दोस्त सुदामा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे ये दोस्ती हमेशा अमर रहेगी। समय बीता और दोनों अपनी जिंदगी में अलग हो गए। कृष्ण बने द्वारिका के राजा और उनकी शान और समृद्धि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन सुदामा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो बहुत गरीब हो गए थे। उनके घर में कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। सुदामा की पत्नी अपने बच्चों को भूखा देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके बचपन के मित्र कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं, आप उनसे मिल आइए, शायद वो आपकी मदद कर दें। पहले तो सुदामा शर्मा गए। उन्होंने कहा, दोस्ती में कुछ मांगना ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी के बहुत समझाने पर सुदामा द्वारिका जाने के लिए मान गए। सुदामा के पास कृष्ण के लिए देने को कुछ भी नहीं था। तब उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा पोहा यानी चिवड़ा मांगा और एक कपड़े में बांध दिया। सुदामा ने वही छोटा सा उपहार लिया और द्वारिका की तरफ चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुंच गए। जब वो कृष्ण के महल के बाहर खड़े हुए तो उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा से मिलना शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, कृष्ण तुरंत अपने सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। राजा होते हुए भी कृष्ण ने अपने मित्र के पैर धोए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कृष्ण ने प्यार से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए चुप हो गए। लेकिन कृष्ण ने खुद ही उनका पोहा का बंडल निकाल लिया। कृष्ण ने उस पोहा को इतने प्रेम से खाया जैसे वो दुनिया का सबसे अनमोल भोजन हो। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण अपने मित्र की हालत समझ चुके थे। सुदामा जब वापस अपने गांव लौट रहे थे तो उनके मन में बस कृष्ण का प्रेम ही था। जब सुदामा अपने घर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी है। उनकी पत्नी और बच्चे भी नए कपड़ों में खुश खड़े थे। तब सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने बिना मांगे ही उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों के दिल की बात बिना कहे ही समझ लेते हैं।